सिर्फ आशीष को हासिल करने के लिए उसने मुझे, अपनी माँ को धोखा दिया है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आई वोंट लीव हर। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि अपनी माँ पे दोबारा उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचे वो। झूठ बोले तो छिपकली बन जाए जीजी। दुख का बंधन छोड़िए और सुख का पल्लू पकड़िए ना। मतलब नंदिनी बिटिया ने जो किया वो उसे भूल जाइए और प्रिंसी बिटिया के बारे में सोचिए। इतना अच्छा रिश्ता आया है, रोका होने वाला है, रोका होते ही शादी करवा देंगे। आपको जो करना है करिए, लेकिन अब मैं तभी कुछ करूंगी जब नंदिनी को सबक सिखा दूंगी। अभी कैसे गई? बारिश तो नहीं हुई? मम्मी, यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मैं जहाँ से आ रही हूँ वहाँ कोई बहुत बकवास की बारिश कर रहा था। पूरा प्रोजेक्ट उसके साथ करना पड़ेगा। आजकल दोनों बच्चों का समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत हो तो बता। नहीं पापा, पर एक गुड न्यूज है। कॉन्ट्रैक्ट को मैंने हाँ कर दिया और क्लाइंट भी मान गया। पर बहुत बड़ा इवेंट है, आज से ही, एक्चुअली अभी से काम पे लगना पड़ेगा। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। एक बात ध्यान रखना, ये जो समय होता है ना, बुरे समय का भी एक समय होता है, ये गुजर जाता है। और अब तेरे साथ हमेशा बहुत 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 अच्छा होने वाला है, समझी? पापा सिर्फ मेरे साथ नहीं, हम सब के साथ अब सब अच्छा होगा। मम्मी, सचिन कहाँ है? वो तो सुबह से ही रूम में बंद है। दीदी प्लीज आप अंकल जी से बोल के बुआ जी को छुड़वा लीजिए ना, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज दीदी। हम वो मैं बताने कुछ तो चल रहा है सचिन के साथ, बात करनी पड़ेगी। मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ जल्दी आना, चाय ठंडी हो जाएगी। बैठो। हाँ भाई, ये सब कुछ उस मैत्री की वजह से हुआ है। ना रहती वो मैत्री, ना होती उसकी बेइज्जती, ना आता उसका बाप, ना जाती जिज्जी जेल, और ना रोता रोका बिटिया का। बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। जो मैत्री है ना, सबके जीवन का काल बन गई है। ये लोग मैत्री दीदी के इतने खिलाफ हो जाएंगे तो हम इन्हें कैसे बताएंगे कि हम उन्हीं के भाई से प्यार करते हैं। पर इस बुआ जी हुई और जेल में बंद हमारा प्यार होगा। हमें सचिन से बात करनी होगी कि हमें आगे क्या करना है। प्रिंसी, मैं हर्ष पंडित, आपकी बेटी की तरह एक इवेंट कंपनी चलाता हूँ। हम दोनों साथ में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। नमस्ते पापा, आज जो प्रोजेक्ट के लिए मुझे हाँ कहा गया था, उसी में हम पार्टनर्स हैं। सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। उसके बाद ये अपने रास्ते और मैं अपने। वो मैं समझ गया। तुम दोनों सिर्फ इवेंट पार्टनर हो ना? जी। तो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? एज अ सेड अंकल, बड़ा प्रोजेक्ट है तो बहुत सारा पेंडिंग वर्क था, बहुत सारी तैयारी भी करनी थी, तो मैंने सोचा रात में आके प्रेजेंटेशन तो कंप्लीट हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, जरूर करो। कल की मीटिंग की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और चाय नाश्ते की जिम्मेदारी हमारी। हाँ जी। आप हमारे साथ चलो। मैं चेंज करके आती हूँ।
नॉट नाइस। हम कपड़ों पे कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे बोरिंग सी। इट्स अ ब्यूटी पैजेंट। इसीलिए हमें ऑडियंस के इमोशंस को शो से कनेक्ट करना होगा। एक बार अगर इमोशंस हिट कर दिए ना तो शो हिट हो जाएगा। तो तुम्हारे हिसाब से इमोशंस को कैसे हिट करोगी? बोला ना, तुम लड़कों का तो पता नहीं, लेकिन लड़कियों के इमोशंस शादी से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है फिर रख लो तुम्हारा कंसेप्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे प्रॉब्लम है। अरे अब क्या प्रॉब्लम है? अब देखो ना, पिच में कुछ तो मिसिंग है। आई डोंट नो व्हाट, पर हमें सिर्फ पिच नहीं बनानी है, हमें बेस्ट पिच बनानी है। तुम भी कुछ सोचो, मैं भी सोचती हूँ, फिर आइडियाज कनेक्ट कर लेंगे। हाँ मैं क्रैक कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। हेलो, नो चीटिंग। तुम अपना देखो, मैं अपना देखती हूँ। क्या? अरे सचिन, हर्ष, ये मेरा छोटा भाई है सचिन। हाय छोटे भाई। है बाद में आता। बहू ऐसे आंखें गड़ा के कंप्यूटर को काहे देख रही है? सिर में दर्द हो जाएगा ना बेटा। है ये सब का है? पहाड़ कि समुद्र? ताई जी, मेरी आंखों में ना दर्द नहीं होगा, क्योंकि जो मैं कर रही हूँ ना वो बहुत ही फेवरेट काम है मेरा। डेस्टिनेशन प्लान कर रही हूँ, और डेस्टिनेशन प्लान नहीं करूंगी तो एंजॉयमेंट कैसे होगा? है ताई जी, वो एक्चुअली मैं और आशीष ट्रिप प्लान कर रहे थे। अरे अरे कुसुम, ओ कुसुम इधर आ। हाँ जी जी, ये देख, तेरा लड़का और तेरी बहू का जुगाड़ बिठा रहे हैं। ये दोनों हम लोगों को छुट्टी पे ले जाना चाहते हैं। क्या बात कर रही है जीजी? नहीं नहीं ताई जी, मैं कह रही थी। ये तो बहुत अच्छा सोचा बेटा। कहाँ जाएंगे जीजी? केदारनाथ चले जाते हैं, महादेव के दर्शन करके आएंगे। फिर ठीक है, नंदिनी आशीष को कहना केदारनाथ जाएंगे। हाँ मैं इनको बोल के आती हूँ। हाँ हाँ केदारनाथ। अरे होल्ड ऑन, आप दोनों मेरी बात भी तो सुनिए। मैं कहना चाह रही थी कि इस ट्रिप में सिर्फ मैं, आशीष और नंदिश जा रहे हैं, सिर्फ हम तीन। अच्छा, तो आप लोग बाद में चले जाइएगा। हाँ 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 ठीक है। जाने दे इसे, कम से कम थोड़े दिन तो इसके हाथ के बने हुए खाने से छुट्टी मिलेगी। कितने दिन की छुट्टी के लिए जा रहे हो तुम लोग? ताई जी, मैंने सोचा है 10 दिन या 10 से ज्यादा, क्योंकि अब जा रहे हैं तो अच्छे से जाएंगे ना, फुल्ली एंजॉय करके आएंगे। हाँ, सही बात है, आराम से आराम से। हाँ जी। हाँ। लेकिन बहू, ये सब जगह तो विदेशी लग रही हैं? बहुत खर्चा होगा भाई। हमारा आंसू तो एकदम सोच समझ के खर्च करता है, तुम्हें लगता है कि वो इतना पैसा खर्चेगा? ताई जी, ये ट्रिप मैं स्पॉन्सर कर रही हूँ। अब मेरा मतलब है कि मैं पैसे दे रही हूँ इस ट्रिप के। अच्छा, तुम कब से पैसे कमाने लग गई? ताई जी, मेरे कमाए हुए नहीं है, मम्मा के कमाए हुए। लेकिन बेटा, आशीष मानेगा? मानेगा नहीं भी मानेगा मम्मी जी, तो एक्चुअली हमारे बीच की बात है, और मैं ये जो भी कर रही हूँ उसी के लिए तो कर रही हूँ, कि ताकि वो खुश हो सके और हम एंजॉय कर सके। हाँ हाँ बेटा, तू आराम से प्लान बना है। प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। तो सर, हमारे शो का नाम होगा एक जोड़ी रिश्ता। व्हाट? एक जोड़ी कपड़ा होता है, एक जोड़ी रिश्ता मतलब? एग्जैक्टली सर। अब नाम को लेके क्यूरियोसिटी हो गई, अब मीनिंग भी सुन लीजिए। मैं बताती हूँ। तो सर, हमारे देश में जब लड़की की शादी होती है तो वो जो पहनती है शादी पे, वो सिर्फ एक जोड़ा नहीं होता, बल्कि एक नया रिश्ता होता है जिसे वो ससुराल आकर पिरोती है। यही रिश्ता कभी सर पे इज्जत बन के सजता है, तो कभी हाथों में चूड़ी बन के खनकता है।
कभी चुन्नी में वादे की गांठ बनता है, तो कभी कमर में घर की चाबी का गुच्छा। हर लड़की की यही कोशिश होती है कि उसकी शादी के रंग का जोड़ा कभी फीका ना पड़े, जिससे उसके रिश्ते कभी फीके ना पड़े। इन रिश्तों की कड़ियों को, उनके इमोशंस को हमारे थीम और कॉस्ट्यूम्स में कैप्चर करेंगे। तो ये है हमारा आइडिया, एक जोड़ी रिश्ता। क्या बात है, कहां से लेके ब्रिलियंट आइडिया भाई। एक जोड़ी रिश्ता, ब्रिलियंट। थैंक यू सर। थैंक यू। मुझे अंदाजा लग गया है, ये शो हिट नहीं ब्लॉकबस्टर होने वाला है। वेल डन। थैंक यू सर। बस अब दोनों काम पे लग जाइए अब जल्दी से। शादी हो गई, बच्चा हो गया, लेकिन एक सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं वो अब तक नहीं पता चला तुम्हें। वो मैच्योरिटी कब आएगी लॉयर साहब? वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे थे? कोर्ट से घर जा रहा था, फिर तुम दिखी और तुम्हारे साथ में वो इडियट, तो रुक गया। क्या करता, देखता और चला जाता वहां से। आशीष, और तुमने लड़ाई शुरू कर दी। हाँ मैत्री, मेरी जगह अगर तुम भी होती ना तो तुम भी यही करती। तुम तो शायद ईंट। देखो, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बदतमीजी कर रहा है। तो क्या करता, पॉपकॉर्न निकाल के खाने लग जाता और देखता क्या क्लाइमेक्स चल रहा है। आशीष, आराम से आराम से। हाँ हाँ, हो गया हो गया। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्लियर हो गई। गलती ना तुम्हारी है, तुमने नया बिजनेस पार्टनर रखा तो मुझे बताया भी नहीं। अगर तुम बताती ना तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती भी नहीं शायद। अरे नहीं रखा है कोई बिजनेस पार्टनर, तो एक इवेंट है जिसमें मैंने उसके साथ कोलैबोरेट किया है। अच्छा, तो खाली सिर्फ इस इवेंट के लिए बिजनेस पार्टनर है। देखो, वैसे तो तुम स्मार्ट हो, पर ना वो बंदा ना थोड़ा ओवर स्मार्ट लग रहा था, तो समझ के रहना। ओके, और कुछ नहीं। अच्छा, घर पे सब कैसे हैं? आशीष, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ठीक है, सब मजे में। की बात थोड़ना है, बिटिया की शादी है, इतना खर्चा तो करेंगे। और वसुंधरा जीजी की एक लौती भतीजी की शादी है, इतना खर्चा तो करेंगे, है कि नहीं जीजी? सही बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। मम्मी, हम कह रहे थे अभी बुआ जी और नंदू दीदी के बीच में इतनी गड़बड़ चल रही है ना, तो शादी में मजा कहाँ आएगा? तो ये रिश्ता थोड़े दिन के लिए टाल दीजिए ना। चुप कर, इतना अच्छा रिश्ता जाने दे हाथ से हमें। प्रिंसी, मेरा प्लान काम करेगा। नंदिनी की हर एक ख्वाहिश मैंने पूरी की है। खर्चा करने की आदत है उसे भैया, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली में उसने शादी की, इसका मतलब ये नहीं कि उनके जैसे रह पाएगी। आप देखना, अपने आप ही रोते बिलखती मेरे पास खुद आ जाएगी। जी, आपने जो किया है उससे कहीं खुन्नस में आ गई तो? पिता के कुछ ऐसा कर दिया कि प्रिंसी की शादी कहीं होने से पहले न टूट जाए। भाभी, आप टेंशन मत लो, नंदिनी इसकी शादी में जरूर आएगी, क्योंकि वो प्रिंसी से बहुत प्यार करती है। शुरू में तो हमें भरोसा ही नहीं हुआ, लगा कोई और है। ये कोई और कैसे लग सकता है ओमी? साफ साफ तो दिख रहा है कौन है। अरे लेकिन इसको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? भगवान जाने कहाँ हो गया है इसको। क्या है ये सब? क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों? आशीष बेटा, ये सब क्या है? ये चोट कैसे लगी है तुझे? अरे कब, कैसे बेटा? तू तो दफ्तर गया था ना? दफ्तर में ही सब कांड करके आया है तू। ऐसा क्या हुआ है आशीष, दिखाओ मुझे भी। क्या कर रहा है? मम्मी, पापा, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। आपको पता है, क्लाइंट मेरी पिच सुन के इतना खुश हो गया कि वो ताली बजाने लगा। अब देखना, मैत्री 2.0 के करियर की शुरुआत हो चुकी है। तेरा फोन कहाँ है मैत्री? पापा, ये रहा, हैग में रखा था।
वो एक्चुअली मीटिंग में साइलेंट किया हुआ था। मैं आपको फोन पे भी बता सकती थी, लेकिन ये गुड न्यूज मैं खुद सुनाना चाहती थी, इसीलिए पेस्ट्रीज लेकर आई। आप लोग खुश क्यों नहीं लग रहे? ये क्या है? ये वीडियो कैसे है? ये जरूर वहां खड़े लोगों में से किसी ने बनाया होगा। आजकल फोन हाथ में होता है तो लोग कुछ भी शूट कर लेते हैं। किसने की होगी ये बकवास हरकत? तुझे वीडियो किसने बनाया ये जानना है। वीडियो में जो हरकत हो रही है वो दिखाई नहीं दे रही? तेरे सामने आशीष और वो जो हमारे यहाँ लड़का आया था, वो दोनों गुंडों की तरह लड़ रहे हैं। पापा, मैंने उनको रोकने की कोशिश की थी। बात रोकने की नहीं है मैत्री, हाथापाई हुई ही क्यों? सब तेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं? पहले तेरे काम करने वालों के साथ तेरा रिश्ता खराब किया, फिर महिला मंडल वाले घर आ गए। आशीष की इस बचकाना हरकत का तेरे काम पर क्या असर पड़ेगा तुझे अंदाजा भी है? मम्मी, आप पहले शांत हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं होगा। उन दोनों के बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, अब सब क्लियर हो चुका। मिसअंडरस्टैंडिंग बात करने से दूर होती है, हाथापाई करने से सिर्फ मन की भड़ास निकलती है। तू हमसे लिखवा के ले ले। आशीष किसी न किसी बहाने तेरी जिंदगी में कोई ना कोई रुकावट डालता रहेगा। ठीक कह रही है तेरी मम्मी। अगर हमारा बस चले ना तो हम उसे उठाकर अंदर कर दें, ना वो बाहर रहेगा, ना तेरी जिंदगी में खलल डलेगा। तो बात ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों ने साथ में साइन किया था, तो काम भी साथ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। मुझे प्रॉब्लम इनसे है, तुमसे नहीं। तुम क्यों छोड़ रहे हो इवेंट? अगर आपको प्रॉब्लम इनसे है तो मुझसे भी होनी चाहिए। वीडियो में तो ये सिर्फ खड़ी थी, लड़ाई तो मैं कर रहा था। काम तो मिल जाएगा मुझे, सही पार्टनर बड़ी मुश्किल से मिलेगा। जो दिखता है और दिखाया जाता है जरूरी नहीं वो हर बार सही हो। इसी और लेकिन एक बात तो है, हमें भी ऐसे क्लाइंट के साथ काम नहीं करना है जो हमारा वीडियो देख के डिसीजन ले, और ये हमारा कॉल है। टेक इट और लीव इट। आशीष को अकेला देखकर उस पर डोरे डाले और मुझसे अलग कर दिया। तू आशीष के सिर्फ दिल तक पहुंची है कि उसके कमरे और बिस्तर तक नहीं। क्योंकि हर रिश्ते की शुरुआत दोस्ती से होती है। ओके, अब हाथ नहीं मिलाना तो उंगली सही। एक गिलासी, दो गिलासी, तीन गिलासी, चार, पक्की अपनी दोस्ती, पक्का अपना प्यार। बिजनेस पार्टनर्स। All right then. 3 cheers to us. 3, 2, 1. Cheers. Congratulations. Congratulations. बजट अप करना होगा आपको। अगर अच्छा रिटर्न चाहिए तो इन्वेस्टमेंट भी अच्छा लगेगा। सो आप सिर्फ 10% बढ़ा देंगे ना तो भी इट विल वर्क। यस। मैं इस पे सोचूंगा, बाकी पॉइंटर्स पहले डिस्कस कर लें। हाँ। श्योर। ओके, गो अहेड।
बैठ, मैं देखती हूँ। हाँ ओके। आप ही का इंतजार था। कैसा रहा आपका दिन? बहुत अच्छा रहा। ये लड़का फिर क्या कर रहा है हमारे घर में? काम करने आया है, उसी की वजह से तो मैथी को काम मिला है। नहीं तो आज सुबह की घटना के बाद क्लाइंट ने मैथी के साथ काम करने से मना कर दिया था। आप हाथ मुंह धो लो, हम खाना लगा रहे हैं, ठीक है? बेटा हम खाना लगा रहे हैं, आ जाओ तुम भी। नहीं आंटी, आप लोग खाइए, मैं होटल में ऑर्डर कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं, तुम हमारी बेटी के लिए खड़े हुए, उसे काम दिलवाया और हम तुमको खाना भी नहीं खिला सकते। चलो चलो आ जाओ, कुछ नहीं सुनेंगे हम। हो गया आंटी, अब आप इतना कह रहे तो चलिए। आ जाओ। कुछ डिसाइड किया तूने? प्रिंसी से बात हुई तेरी? क्या बोला उसने? कुछ पूछा मैंने तुझसे सचिन? बोलना। क्या कहूँ दीदी मैं? यही कि मेरे प्रिंसी को छोड़ दिया और मूव ऑन कर लिया? नहीं सुनना चाहती है ना आप मुझसे? पर ऐसा कभी नहीं हो सकता दीदी। 6 साल प्यार किया है उससे मैंने, जिंदगी भर करता रहूंगा। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी कल के लिए। तेरा साथ, तेरा सपोर्ट करने की जगह मैंने तुझे ब्रेकअप करने की एडवाइस दी। आई एम वेरी सॉरी। पर अब तेरी ये दीदी ना तुझसे प्रॉमिस करती है, कोई और तुझे सपोर्ट करे ना करे, तेरी ये दीदी है ना, वो तुझे सपोर्ट करेगी। और तेरी ये दीदी, उसके बस में जो कुछ भी होगा ना वो करेगी, लेकिन तुझे और प्रिंसी को मिलाकर रहेगी। मैं क्या करूं दीदी? कल लड़के वाले आ रहे हैं प्रिंसी को देखने। मैं ऐसे चुपचाप बैठा रहा तो उसकी माँ उसका ऑन द स्पॉट रोका करा देगी। क्या करूं दीदी? ऐसा कुछ नहीं होगा। सुन मेरी बात, मैं अभी जा रही हूँ और मैं मम्मी पापा से बात करूंगी, ठीक है? दीदी पापा भड़क जाएंगे अगर हमने घर में सबको सच बता दी और वहाँ प्रिंसी के माँ बाप नहीं माने तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी दीदी। ठीक है, तू रोना बंद कर। मैं पहले प्रिंसी के मम्मी पापा से बात करूंगी, पहले उन्हें मनाएंगे और उसके बाद अपने घर पे कहेंगे, ठीक है ना? मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे सचिन। तेरी ये दीदी, तेरी लाइफ और तेरा रिलेशनशिप दोनों फिक्स कर देगी। दीदी मेरे पास वक्त ही तो नहीं है। कहा ना मैंने आपसे, कल ही आ रहे हैं लड़के वाले देखने उसे। तो कोई बात नहीं, एक दिन तो है ना, एक दिन में धरती सूरज का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो तेरी बहन इस एक दिन में सब कुछ फिक्स कर लेगी। मैं प्रिंसी के मम्मी पापा से भी बात कर लूंगी और मेरे नंदिनी और आशीष के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे भी सॉर्ट कर लूंगी। प्रिंसी आखिरकार तो नंदिनी की ही कजिन है ना। मेरे और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तेरा रिश्ता खराब मैं नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। बहुत बुरा सपना देखा जी, बहुत घबरा रहा है। आई होप नंदिश ठीक हो। नंदिश कहाँ है बेटा? नंदिश बेटा, अगर कोई गेम खेल रहे हो तो प्लीज बाहर आओ। नंदिश
अरे घर के सारे कमरों में घूम लिया, कहीं कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ गया हमारा नंद किशोर बेटा? हम पुलिस को फोन करते। हाँ। बहू, तेरे साथ ही सोता है बेटा, तुझे तो पता होना चाहिए कहाँ गया होगा। तू नहीं सुलाया था ना उसे रात को? हाँ ताई जी, मैंने ही सुलाया था और उसको सुला के मैं नीचे आई थी। मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। माँ का एड्रेस तो उड़ जाएगा। आशीष के इतने मिस कॉल। हेलो आशीष। मैत्री, नंदिश घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या? हाँ। हे भगवान, मैं पापा से बात करती हूँ। आशीष, मैत्री से बात हो गई है। दिनेश अंकल पुलिस की टीम को नंदिश को ढूंढने भेज रहे हैं। मुझे तो जूस पीना था, मैं तो मेरे लिए ले आया और आपके लिए भी। क्या पता आपका देख के मन कर जाए। जब तुम्हें पीना हो ना, पी लेना। अब मुझे बताओ, इतनी रात को कहाँ घूम रहे थे? और तुम्हारे घर पे पता है कि तुम बाहर हो? मुझे माँ के पास जाना है। बेटा हर्ष, बच्चे से इंफॉर्मेशन निकलवानी है तो देखो खुद बच्चा बनना पड़ेगा। आपको पता है, जब मैं आपके जितना था ना, तब मैं भी घर से भाग गया था। मैंने अपना बैग लिया, उसमें टॉयज और कपड़े भरे और चुपके से निकल गया। तब मैं 10 इयर्स का था। आप कितने इयर्स के हो? 6 years। ओ, आपने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। अब तो आपका नाम जानना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? बताओ ना, क्या नाम है तुम्हारा? नंदिश तिवारी। वेरी नाइस नंदिश। अब आप यहाँ आए कैसे? मैंने भी अपना बैग पैक किया, फिर मम्मी पापा सोना दादी से बचकर बाहर आ गया। क्यों? कोई प्रॉब्लम हुआ? मैं माँ के पास जा रहा था क्योंकि बैग मम्मी ने मुझे डांटा था। माँ, बैग, मम्मी, आपकी दो मम्मी है? हाँ, माँ बहुत 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 अच्छी है और मम्मी बहुत 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 गुस्सा करती हैं। अच्छा, क्या नाम है आपकी मम्मी, माँ, पापा का? अगर नाम नहीं बताया इसने तो मुझे इसको पुलिस के पास ले जाना पड़ेगा। लेकिन ये तो पहले से बहुत डरा हुआ है, पुलिस और डरा देगी। पेरेंट्स का नाम मुझे ही निकलवाना होगा। नंदिश, बेटा कहाँ हो तुम? रुको रुको नंदिश। कहाँ है? नंदिश, हमारे
बेटी को कोई किडनैप करके ले जा रहा है। आशी चलो ना जल्दी। नंदिश बेटा गाड़ी तेज चलाओ ना प्लीज। रुको नंदिश। नंदिश बेटा नंदिश। नंदिश बेटा देखो मम्मा ना अब आपको अपने से कहीं अलग नहीं जाने देगी। 24/7 आपके पास ही रहेंगी। मेरा क्यूटी पाई। दो बार हम ओवर ड्रामेटिक सिचुएशन में मिल चुके हैं। एक बार अच्छे से इंट्रोडक्शन तो बनता है। हाय, आई एम हर्ष पंडित, इवेंट प्लानर और मैत्री का बिजनेस पार्टनर। और माँ के स्पेशल दोस्त भी हैं। क्या? मैत्री का बिजनेस पार्टनर भी और दोस्त भी? आशीष तिवारी, लॉयर इन इलाहाबाद कोर्ट। नाइस टू मीट यू वकील साहब। सेम हियर। प्लीज सिट। आप पहले स्टोरी सुनाओ तभी सुनूंगा मैं। अच्छा आज कौन सी वाली स्टोरी सुने हम? वो वाली जहाँ पे राजकुमार जंगल में खो जाता है? नहीं नहीं, आप मुझे मिस्टर हीरो की कहानी सुनाओ ना। मिस्टर हीरो? वो कौन है? अरे मिस्टर हीरो मेरे फ्रेंड माँ। वो तो आपके भी फ्रेंड है ना, हर्ष माँ हर्ष। उन्होंने हीरो जैसे मुझे एक्सीडेंट से बचाया और जूस भी पिलाया था माँ। और माँ मुझे बाइक पे बिठा के ब्रूम ब्रूम करके आपके पास ले आए थे, इसलिए उनका नाम मैंने मिस्टर हीरो रख दिया है। लगता है मिस्टर हीरो के साथ आज बहुत फन किया है छोटू ने। हाँ यस माँ, टू मच फन। अब स्टोरी सुनाओ ना। तो मिस्टर हीरो थैंक गॉड आपको हर्ष ने बचा लिया। नंदिश को सेफली घर लाने के लिए थैंक्स। ऑफ कोर्स तुमसे मिलने के नए नए बहाने तो ढूंढने पड़ेंगे। फ्लर्ट कर रहे हो? अभी तो शुरू भी नहीं किया।
ऑलरेडी प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें मुझसे? आशीष, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि तुम्हें क्यों नहीं समझ आता है कि मैत्री तुम्हें अपने अंगूठे के नीचे दबा के रखना चाहती है। शट अप नंदिनी। दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना बंद करो तुम। आज नंदिनी शायद इसलिए नहीं है क्योंकि 6 साल में मैत्री ने जैसा उससे प्यार दिया, रोज तुम पूरे दिन में उसे 6 मिनट नहीं दे पाती हो यार। आसू, वाह आशीष, वाह। तुम ना पहले डिसाइड कर लो कि तुम मेरे पति हो या फिर उस मैत्री के वकील। जो मैत्री नंदिश के लिए करती थी वो सब मैं नहीं कर पा रही हूँ। हर माँ जो अपने बच्चे के लिए करती है वो सब मैं नंदिश के लिए कर रही हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मुझे कंपेयर क्यों किया जाता है मैत्री से हर बार। तो अब क्या आसमान से चांद सितारे तोड़ के लेके आऊँ क्या? तुम चांद सितारे तोड़ भी लाओगी ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम नंदिश से प्यार उसे अपने पास लाने के लिए नहीं, मैत्री से दूर रखने के लिए लालच देती हो। और प्यार और लालच के बीच में जब लड़ाई होती है ना तो जीत हमेशा प्यार की होती है। इसलिए आज नंदिश वहां है मैत्री के साथ, तुम्हारे साथ नहीं। आशीष, आशीष क्या बोल रहा है तू? क्या गलत बोल रहा हूँ पापा? 6 साल का बच्चा आधी रात को घर छोड़ के चला गया। कुछ तो गलत कर रही होगी तुम नंदिनी। दुनिया में कुछ भी गलत हो रहा हो ना उसकी वजह मैं नहीं हूँ, समझे तुम? तुम्हारे साथ जो गलत हो रहा है ना उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग नंदिनी। और तुम खुद को नहीं देखोगे ना कौन गलती कर रहा है कौन नहीं, सारा ब्लेम बस मुझ पे ही डालना होता है तुमको। मैं क्या करता हूँ? तुम दोनों बस। तुम दोनों नंदिश के माँ बाप हो, वो तुम दोनों का बेटा है। एक दूसरे का मुंह नोचने के बजाय एक दूसरे के हाथ पकड़ो बेटा। एक साथ मिलके समझदारी से अपने बेटे की परवरिश करो। और आशीष मेरे साथ चलो। जैसे हम तुम्हारे क्रीम पाउडर में कोई कमी नहीं किए हैं, वैसे लड़का रिझाने में भी तुम कोई कमी मत करना। जब लड़के के पास चाय लेकर जाओ तो बस तिरछी निगाह से ऐसे मुस्कुरा देना और फिर देखना लड़का तुम्हारे प्यार में ऐसे पड़ जाएगा कि क्या बताए। अमीर घराना है, अगर मिल गया ना तो हम भी जीजी के सामने सर उठा के कह सकते हैं दामाद पैसे वाला है। और क्या पता राजकुमार को भी ऑफिस खुला दे, है कि नहीं? अच्छा सुनो, तुम तैयार हो जाओ, हम बाकी का इंतजाम देख लेते हैं। बहुत अच्छी लग रही हो। मम्मी को देख के तो ऐसा लग रहा है कि वो सीधा हमें वरमाला देकर भेजेंगे। रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। से सोच कुछ क्या करूं? हाँ, नंदू दीदी, उन्हें मैसेज करती हूँ। अब वही है जो मुझे इस झंझट से बचा सकती है। दीदी, लड़के वाले आ रहे हैं, प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, तो तुम नंदिश को जाकर ले आओ। मैं हम सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ और फिर जब तुम दोनों आ जाओगे ना अब साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं वेट करूंगी। माँ, मैं सीधा कोर्ट जा रहा हूँ, आते हुए नंदिश को लेकर आऊंगा। आज पूरा दिन उसे वहीं रहने देते, माहौल चेंज होगा तो उसे अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, जैसा तो ठीक समझे।
और बताओ क्या खाओगे? नानी सब बनाएंगे आपके लिए। इसके साथ अरे भाई सब कुछ इन्हीं के लिए है या हमें भी कुछ मिलेगा? मिलेगा ना, लेकिन आज के चीफ गेस्ट श्री श्री नंदिश है। अरे वाह, अच्छा लगा ना? बहुत 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 टेस्टी है क्यूट नानी। माँ कहाँ गई है? नंदिश माँ नहीं, मौसी। मौसी बाहर काम से गई है, जल्दी आ जाएगी। ओके पुलिस नानू। ओके नंदिश। अरे सचिन, आज छोटू तिवारी के पसंद का खाना बना है, तू भी आ जा। बचपन में तू भी यही सब खाने की जिद करता था। बाद में जरूरी काम से जा रहा हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए प्लीज। एक बनाता खाता जा। ये हो क्या रहा है आजकल इसको? क्यूट नानी, मिस्टर हीरो भी माँ मासी के साथ आएंगे। मिस्टर हीरो कौन बेटा? मिस्टर हीरो नानी, माय फ्रेंड हर्ष। गंगा मैया भली करे, इतना तो हमको पता है कि आपको यहाँ पहुँचने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। आपकी प्रयागराज के सबसे पोस्ट इलाके में जो रहते हैं हम। वैसे आपका घर काफी बड़ा और शानदार है। बेटा जी लीजिए ना, हम सुने कि आपको स्नैकिंग का बहुत ही शौक है, आप ही के लिए मंगवाए। लीजिए लीजिए। रख दीजिए, मन करेगा तो खा लूंगा। झूठ बोले तो शतुरमुर्ख बन जाए। बिटिया की शादी के बाद तो हमें राजकुमार का भी ब्याह करना ही है, तो बहन जी आप ना हमारी समधन बन जाइए और अपनी पहचान में एक लड़की देख के राजकुमार का ब्याह करवा दीजिएगा, है कि नहीं? सही बोल रहे? हाँ हाँ क्यों नहीं बहन जी, पर फिलहाल हम आपके बेटे को नहीं बल्कि आपकी बेटी को देखने आए हैं। कहाँ है वो? बुलाइए उसे। वो मैं लेके आती हूँ उसे। अभी तक तो रेडी भी हो गई होगी। हाँ, लेकर आओ। तेरा दिमाग खराब है सचिन। वसुंधरा राठौर तेरी बहन का करियर बर्बाद करना चाहती थी और तू उसी घर की बेटी से इश्क लड़ा रहा था और अपनी बहन को ही भेजा वहां पे रिश्ते की बात चलाने। शर्म आनी चाहिए तेरे को। शांत हो जाइए, जवान लड़का है। पापा प्लीज सचिन को ब्लेम मत कीजिए, प्यार कोई ऐसे सोच समझ के थोड़ी करता है। 6 साल से दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हमें बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मैत्री तू तो बड़ी है ना, तूने तो जिंदगी देखी है, तू समझदार है और तू भी सीधा मुंह उठा के जा रही थी रिश्ते की बात करने, हमें बिना बताए। पापा मैं आप दोनों को बताने वाली थी, लेकिन कल वो नंदिश वाला इंसिडेंट हो गया, सब उसमें बिजी हो गए। आज प्रिंसी को देखने लड़के वाले आने वाले थे, उसकी मम्मी हाथों हाथ उसका रिश्ता करा देती। अब लड़के वाले वहाँ पहुँचे उससे पहले मैं अगर मैं सच नहीं बताती तो और बुरा होता ना। मेरा यकीन कीजिए मैं आपसे पूछ के जाना चाहती थी, लेकिन वक्त बहुत कम था।